नमस्कार दोस्तों, कलयुग MBA के एक नए और फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे पंखों के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपने घर में रखते हैं तो जिस दिन आप यह पंख रखेंगे उसी दिन से आपकी तरक्की होना शुरू हो जाती है। इन पंखों के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान देखने की क्षमता आ जाती है। इन पंखों को रखने मात्र से दुश्मनों का नाश हो जाता है और स्वयं के अंदर देवतुल्य शक्ति जागृत हो जाती है। इस पंख का गुणगान स्वयं देवर्षि नारद व समस्त देवगण ने किया है। दोस्तों, प्राचीन समय में हमारे ऋषि महर्षि ने वेद पुराण इसी पंख के माध्यम से लिखे हैं। यह पंख बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी व गुणकारी हैं। यह पंख आसानी से पूजा पाठ वाले दुकान पर या आदिवासियों से संपर्क करने पर मिल जाते हैं। दोस्तों, रावण संहिता व कागतंत्र में अनेकों पंख का उल्लेख मिलता है, जैसे उल्लू है, मयूर, कौवा, नीलकंठ, कबूतर, चील व गिद्ध। इन सभी पंखों के द्वारा अनेकों उपाय व तंत्र क्रियाएं बतलाई गई हैं। ये सभी पंख चमत्कारी व गुणकारी हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे पंख के बारे में बताएंगे जिससे आपका संपूर्ण कल्याण ही होगा। दोस्तों, पहला पंख बताने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि हम हमेशा तंत्र मंत्र, वनस्पति शास्त्र व सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं। दोस्तों, पहला पंख है कौवा का पंख। कौवा ही ऐसा पक्षी है जिसने अमृत का कुछ बूंद चखा था, इसलिए किसी के आने की सूचना सर्वप्रथम कौवा को ज्ञात हो जाती है और वह घर पर आकर बोलने लगता है। अर्थात कौवा को पूर्वाभास की शक्ति उस अमृत के कुछ बूंद के कारण प्राप्त हुआ है। काकतंत्र में लिखा है, रवि पुष्य योग में अगर कौवा का दायां पैर कहीं से मिल जाए तो व्यक्ति की जेब कभी खाली नहीं रहती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम पंखों के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, कौवा शनि महाराज का वाहन भी है और पितरों के निमित्त भी है जिन्हें भोजन दिया जाता है। कौवा को मीठी रोटी खिलाना सौभाग्य जागृत करता है। घर की तरक्की व उन्नति के साथ साथ कौवा के पंख आपको धनवान बना सकते हैं। इन पंखों को कहीं से मिल जाए तो अपने घर लाकर गंगा जल से स्नान कराकर घर में कहीं भी सुरक्षित रख दें। यह पंख अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। इसे पूजा घर में ना रखें। पंख क्षतिग्रस्त ना हो, यह अवश्य ध्यान रखें। दूसरा है उल्लू का पंख। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन उल्लू महाराज का पंख के अनेक तंत्र क्रियाएं भी हैं। आपको यह पंख मिल जाए तो शुक्रवार के दिन अपने घर लाकर गंगा जल से शुद्ध करके रौली मौली धूप दीप से पूजन करके घर के मंदिर के ऊपर रख देंगे। अगर लक्ष्मी माता की फोटो मूर्ति नहीं है तो इस पंख को मंदिर में ना रखें, फिर अन्य किसी भी जगह रख सकते हैं। सबसे बड़ी इसमें सावधानी यह है कि कौवा और उल्लू दोनों के पंख एक ही रूम, एक ही कमरे में, एक ही जगह ना रखें, अन्यथा उस घर परिवार में ही लड़ाई झगड़ा व परिवार में कलह तनाव पैदा हो जाएगा। इसलिए घर के एक ही कमरे में यह दोनों पंख ना रखें तो ही अच्छा है। तीसरा है मयूर का पंख। मयूर का पंख भी चमत्कारी शक्तियों से भरा है। सारे प्राचीन ग्रंथ मोर पंख से ही लिखे गए हैं। भगवान कृष्ण को परम प्रिय श्रृंगार भी मोर पंख ही है। दोस्तों, मयूर कार्तिकेय भगवान का वाहन है। कई लोग सरस्वती माता का वाहन बताते हैं, जबकि सरस्वती माता का वाहन हंस है। कई लोग मोर पंख को पर्स में रखते हैं और पर्स कमर के पास होता है, इसलिए मोर पंख का दुष्परिणाम मिलना आरंभ हो जाता है। मोर पंख या तो सर पे रखें या सामने वाली शर्ट की जेब में ऊपर रखें तो ही मोर पंख का लाभ मिलता है, क्योंकि मोर पंख को भगवान कृष्ण ने अपने सर पे धारण किया है। इसे कमर वाली जगह पर रखकर इसका अपमान ना करें। बुधवार या शुक्रवार के दिन मोर पंख का 2 पंखा खरीदें और एक पंखे से खुद हवा लें और दूसरा पंखा घर में दक्षिण पूर्व के कोण पर अर्थात आग्नेय कोण पर रख दें। इस क्रिया को करते ही आप स्वयं सुखद अनुभव महसूस करने लगेंगे। मोर पंख समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है, सकारात्मक ऊर्जा घर परिवार में विकसित करता है, वह धन्य धान्य आमदनी में बढ़ोतरी तथा बरकत का काम करता है, बशर्ते मोर पंख ओरिजिनल होना चाहिए।
तो दोस्तों ये थी 3 पंखों से जुड़ी जानकारी। तीनों पंख ही चमत्कारी हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कौवा और उल्लू का पंख घर में एक साथ नहीं रखना है। इसका ध्यान अवश्य दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।